करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, विजयपुर में प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, बुधनी से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए साक्षी की दिल्ली चुनाव आयोग के द्वारा अब जो है मध्य प्रदेश में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन अभी बुधनी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि विजयपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जरूर उतार दिया है, लेकिन बुधनी की अगर बात करें तो यहाँ कई मामलों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पेच फंसा हुआ। अगर हम बीजेपी की बात करें साक्षी, तो यहाँ से फिलहाल अगर प्रत्याशियों के रूप में देखा जाए तो दावेदारों की रेस में 5 नाम जो है सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है रमाकांत भार्गव का नाम है, दूसरा कार्तिकेय सिंह चौहान का है, तीसरा गुरुप्रसाद शर्मा है, चौथा रघुनाथ सिंह भाटी है और 5वां रवि मालवी है। तो और छठा जो है राजन सिंह राजपूत का नाम है। तो ऐसे ये 6 नाम है, लेकिन 5 नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली भेज दिया है और इन्हीं 5 नामों में से लेकर जो है फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान भी होगा। सबसे पहले अगर बात करें हम रमाकांत भार्गव की, तो रमाकांत भार्गव जो है शिवराज सिंह चौहान की पहली पसंद माने जाते हैं और चूंकि विदिशा सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर विदिशा से चुनाव लड़ाया, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रमाकांत भार्गव को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है, क्योंकि बुधनी का उन्हें खासा अनुभव भी है और 6 बार वो विधानसभा चुनाव में चुनाव संचालन की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि रमाकांत भार्गव को टिकट दिया जा सकता है। दूसरा गुरुप्रसाद शर्मा है। रमाकांत भार्गव और गुरुप्रसाद शर्मा ये दोनों ही नेता शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं साक्षी, और ये भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा है और सूत्रों की माने तो ये स्पष्ट भी हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि गुरुप्रसाद शर्मा और रमाकांत भार्गव इन दोनों नेताओं में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि गुरुप्रसाद शर्मा जो है शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी नेता माना जाता है और वन विकास निगम के 3 बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके प्रबल चांसेस बनते हैं बुधनी विधानसभा सीट पर, और चूंकि क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं। अगर हम बात करें कार्तिकेय सिंह चौहान की, तो कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम इसलिए शामिल है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं और लगातार वो जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो विदिशा लोकसभा क्षेत्र बुधनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है सक्रिय रहे हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर युवा चेहरे को टिकट देने का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी अपनाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान की दावेदारी मजबूत हो जाती है, क्योंकि युवाओं में काफ़ी बड़ी पैठ है उनकी और खेलों के द्वारा, खेलों के आयोजन के माध्यम से लगातार बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं। राजन सिंह राजपूत की बात करें तो राजन सिंह राजपूत वो नेता है साक्षी जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था तो ऐसे में शिवराज के लिए राजन सिंह राजपूत ने बुधनी विधानसभा सीट को छोड़ दिया था। तो माना यह जा रहा था कि लगातार 20 सालों से राजन सिंह राजपूत बुधनी में सक्रिय हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवराज के लिए जब उन्होंने बुधनी सीट छोड़ी थी तो ऐसे में उनको एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे ये तमाम नाम हैं, 5 नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर भेज दिया, दिल्ली कार्यालय में भेज दिया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर दिल्ली से ही बुधनी के प्रत्याशी का फैसला होगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रत्याशी चयन को लेकर जो है शिवराज सिंह चौहान की पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा कैंडिडेट को ही बुधनी विधानसभा चुनाव के मैदान से उतारा जाएगा। जी संदीप, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की कितनी क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है प्रत्याशी के नामों के चयन को लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भी बुधनी विधानसभा चुनाव को बहुत सीरियसली तरीके से लड़ रही है और यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस का इरादा यह है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान करे, उसके मुताबिक ही कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। यानी कि पहले कांग्रेस के कैंडिडेट को देखा जाएगा कि किस तरह का वो कैंडिडेट है, उसी के मुताबिक
बीजेपी जो है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देखा जाएगा कि वो जी। किस तरीके का है और उसी के मुताबिक जो है कांग्रेस अपना जो है पत्ते खोलेगी और तमाम जो है राजनीतिक समीकरण की बात करें, जाति की समीकरण की बात करें, तमाम सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। फिलहाल अगर हम दावेदारों की बात करें तो यहाँ से महेश राजपूत है, कमलेश है और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल है, इछावर से जो पूर्व विधायक है शैलेंद्र सिंह पटेल, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और अगर बात करें जो शिवराज सिंह चौहान के सामने 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे विक्रम मस्ताल, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे तमाम जो नाम हैं वो भारतीय कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे तेज़ी से जो इस रेस में आगे चल रहा है वो राजकुमार पटेल है और महेश राजपूत है। ये कहा जा रहा है कि महेश राजपूत और राजकुमार पटेल दोनों में से चूंकि कांग्रेस इनको मैदान में उतार सकती है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजकुमार पटेल बुधनी विधानसभा सीट से 1993 में विधायक रह चुके हैं और उसके बाद 98 में उनके भाई देव कुमार पटेल रहे हैं। तो देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का बुधनी विधानसभा सीट पर बराबरी का पलड़ा रहा है। इस विधानसभा सीट पर 15 चुनाव हुए हैं और इसमें 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 5 कांग्रेस ने जीते हैं। 2 चुनाव निर्दलीय ने जीते हैं, 1 जनता पार्टी ने जीता है और 1 जनसंघ ने जीता है। तो इस तरह का ये सियासी रिकॉर्ड है बुधनी विधानसभा का। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है और जैसा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कांग्रेस को अभी फिलहाल विजयपुर विधानसभा सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारना है। देखें तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा को चुनावी कमान सौंपी गई है। वो लगातार बुधनी की गलियों में घूम रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। ये तलाश की जा रही है कि आखिर वो कैसा कैंडिडेट वो चाहते हैं, किस तरह के कार्यकर्ता का जो पलड़ा है वो किस कैंडिडेट की तरफ भारी है। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर बुधनी में, चूंकि शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक बुधनी का नेतृत्व करते रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक तरफ शिवराज के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है अपनी जीत को लेकर, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अपनी पुरानी ज़मीन को हासिल करने के लिए वो पूरी जीत की रणनीति अपना रही है जिसके तहत बुधनी में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सके। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां दोनों ही दिग्गज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर सीट पर चुनाव होने हैं, जहां जो परिणाम है वो 23 नवंबर को सामने आएंगे। अब देखना होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। तब तक के लिए आप बने रहिए और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ एमपी न्यूज़ पर। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।